जी, तो कल आपने देखा होगा हमने एक लाइव वीडियो किया था, तो अभी अकेले इसलिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। तो आपको ये बताना है कि कल जो लाइव वीडियो किया था, वो ब्लर आ रहा था कि कैसे आ रहा था? अगर ब्लर आ रहा हो तो अगली बार से वीडियो रिकॉर्ड करके ही डालेंगे, ठीक है? तो आज मैं बताने वाला हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस था जैसे बोलते हैं ना हर हम भी जब सर्च में एंट्री ली तो आपने सर्च का एक्सपीरियंस सुना ही होगा मेरा। तो हम उसके बाद हर एक का जैसे प्रैक्टिकल होता है ना, क्या होता है कि प्रैक्टिकल करने के बाद हमें ट्रस्ट होता है। तो इसी कारण से हम हर एक चीज़ का जैसे होता है अभी ट्रीटमेंट जो होती है का पेपर स्ट्रीम और शुगरिंग का हम दोनों का एक्सपीरियंस बताएँगे आज। तो जब पेपर स्ट्रीमिंग्स मैंने जब पहली बार नाम सुना था पेपर स्ट्रीमिंग का, तो जैसे आम अक्सर होती है ना पहले राउंड वाली नहीं होती थी वो ऐसे होती थी। जैसे ऊपर अपना नाम लिखो, नाम के आगे जो भी होता है ना, जैसे मेरा अभी अविनाश मिश्रा में तो ऐसे नाम लिखा, फिर जो विषय में उसमें जो भी बाधा है वो विषय की जगह बाधा लिखे, फिर बाधे में बाधे के आगे जो भी डॉट लगा के उसमें जो भी अपनी समस्या है वो, ठीक है। तो मुझे लगा कि मतलब ये ऐसे सच में होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो एक मतलब पूरा ब्लैंक पेपर नहीं था, जो बुक होता है ना, आप नोटबुक करते हैं वो वाला, तो उसका मैंने क्या किया, एक पन्ना ऐसे ही जो पेज है उसको एक फाड़ा, ठीक है? फाड़ा और उसको 4 भाग किया, 4 भागों में डिवाइड किया। 4 भाग डिवाइड किया और उसके बाद क्या किया, एक पेज में छोटे जो पॉकेट वाला होता है जिससे हम लिखते हैं, तो उसमें जो भी मेरा प्रॉब्लम है पेपर स्टेमिंग वाली, वो लिखी। और मैंने क्या किया, अगर ये सच में होता है तो पहले मैं इसका आधा टुकड़ा पहले जो होता है 4 भाग किया ना, तो उसको जो कुछ भी नहीं लिखा था उसमें मैंने क्या किया, उसको ऐसे जलाकर देखा। सोचा कि मतलब कुछ बोल सब लोग बोलते थे कि आवाज़ आती है इसमें से, अगर कुछ बाधा नेगेटिविटी हो तो आवाज़ आती है, अगर नहीं हो तो नहीं आती है। तो फिर क्या किया, जो ब्लैंक पेपर था जहाँ पर कुछ नहीं लिखा था, तो उसको मैंने ऐसे फिर जला के देखा और सुना कि कुछ भी नहीं हुआ, एकदम पूरी जलने तक मैंने पूरा वेट किया, कुछ भी आवाज़ कुछ भी नहीं आई, ठीक है। फिर बाद में मैंने क्या किया, जो भी स्ट्रीमिंग है ना पेपर पन्नी, तो वहाँ पर जो भी समस्या है वो लिखी, श्री माता के सामने रखी, श्री माता से प्रार्थना किया कि जो भी समस्या है मेरी श्री माता जी कृपया इसे इस पेपर देने द्वारा नष्ट कीजिए, ठीक है। फिर बाद में उसको जो भी टॉयलेट में जाकर जब उसको फ्लैश में जब जलाया, जलाते टाइम उस टाइम इतनी तिर-तिर ऐसे आवाज़ आ रही थी। तब जाके मुझे लगा कि वाह! सच में मतलब एक ये होता है कि सफल हो गई ये ट्रीटमेंट, मतलब मुझे मतलब विश्वास हो गया कि सच में ये काम करती है। और ऐसे ही अभी ये हो गई पेपर स्टेनिंग की, तब से मुझे यकीन हुआ कि पेपर स्टेनिंग जो होती है ना, अपनी पेपर बनी, तो उससे इससे फ़ायदा होता है। मतलब कि जब ऐसे कोरा कागज़ जब जलाया मैंने तो उससे कोई आवाज़ नहीं आई थी, पर जब ट्रीटमेंट की जो पेशेंट माध्यम थे वो वाली वैसे की तब उससे आवाज़ आ रही थी और मेरी जो भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो गई थी। हाँ, अब दूसरा बताते हैं, एक कौन-सी ये वाली शुभ का। उस टाइम की बात है, या अब की नहीं, बस अनुभव शेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये मैंने सारी क्रिया जब आपने सुना होगा, अभी शॉर्टकट में बताया था अपना एक्सपीरियंस भी, तो उस टाइम मैंने हर एक क्रिया को जैसे होता है वो अलग-अलग जो भी ट्रीटमेंट होती है सब, उन सबको मैंने मतलब प्रैक्टिकली तौर पे करके देखा और सब सब में मुझे एकदम 100% जब ये हो ना फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, सब में एकदम रिज़ल्ट सक्सेसफुल हुआ। तो हर एक को मैंने ये कर दिया, ट्राई किया प्रैक्टिकली। तो ऐसे शूटिंग को मैंने किया। अब जब शूटिंग के मैंने जैसी समस्या होती है हमारी जो भी है, तो उस समस्या के लिए मैं डेली डेली शूटिंग करता था, डेली शाम को शूटिंग करता था, ठीक है। तो फिर बाद में ऐसे कुछ भी नहीं मतलब जब अब जो भी है अपना ध्यान नमक पानी शूटिंग हर रोज़ करते जाओ। पूरा जब 1 महीने को 4-5 दिन बाकी थे, तब जाकर मुझे जो भी मेरी समस्या थी वो ठीक हुई शुभ रीडिंग के द्वारा, ठीक है। फिर बाद में मैंने सोचा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है इस शुभ रीडिंग के लिए? मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, मेरे ही में कुछ है। तो मैंने जब देखा, मैंने कहा शायद मैं उस टाइम पूरी तरह टच नहीं की, प्रैक्टिकली तौर पे कर रहा था, इसलिए मैं बस देख रहा था, विश्वास नहीं कर रहा था उस चीज़ पे।
तो मैंने क्या किया फिर से कुछ दिन बाद फिर से मुझे कुछ समस्या हो गई, ठीक है? तो उसकी क्या किया मैंने पूरी तरह एकदम श्रद्धा समर्पण के साथ शुभ रीडिंग की। तो बस 2-3 दिन में ही मेरी जो भी समस्या है वो एकदम से पूरी तरह ठीक हो गई। मैंने कहा, "अरे वाह! क्या बात है।" इसी तरह से मैंने सब ये शुभ रीडिंग का भी एक्सपीरियंस ऐसे हुआ कि मतलब आप में जो भी आप करते हैं, जैसे मंत्र लेते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं, नमक पानी कुछ भी करते हैं, तो आप वो पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। तब जाकर आपको ये होता है, उसमें मतलब उस चीज़ पे जो अमल होता है और वो जल्दी सक्सेसफुल होती है, ऐसे नहीं होती। तो मेरे भाई-बहनों से यही विनती है मेरी कि जब भी आप करें, तो पूरी श्रद्धा समर्पण के साथ करें। तब जाके आपको जल्दी से जल्दी बेनिफिट होगा। अगर आपको टाइम लग रहा है, इसका मतलब है कि श्रद्धा में, विश्वास में कुछ कमतरता है या कुछ और गड़बड़ है, तो आपको उसको ढूँढना चाहिए और ढूँढने के मतलब जिसे आत्म-परीक्षण बोलते हैं ना हम इंट्रोस्पेक्शन, तो वो करना चाहिए, फिर आपको दोबारा प्रयास करना चाहिए। चलिए, ऐसे ही आपको जो भी अपने हर एक एक्सपीरियंस है सच होगा के वो आपको बताया मतलब बताएँगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री माता जी।